हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बारे में। ये होते क्या हैं, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में सम संख्याएं और विषम संख्याएं बोलते हैं। इवन नंबर को सम संख्याएं, ऑड नंबर को विषम संख्याएं। ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की आपकी ड्रेसेस रहने वाली हैं और इस तरीके का आपका क्लासरूम रहने वाला है और इस तरीके का आपका स्कूल रहने वाला है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है आज? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? सम संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बताओगे सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं यानी नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि 2 से पूरी तरह से कट जाएं, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? सम संख्याएं होती हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं सारी सम संख्याएं होंगी। यानी कि जिन संख्या के लास्ट में 0 होगा, क्या होगा? जिन संख्या के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो वो संख्याएं किससे कट जाएंगी? 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। ठीक है। वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे 24 ले लो आप। ठीक है। 24 में लास्ट डिजिट क्या है इसका? 4 है। ठीक है। लास्ट अंक क्या है इसका? 4 है। तो 4 मैंने क्या बताया, ये इधर 4 लिखा है ना, तो 4 क्या है? हमारी सम संख्या है। ये क्या है? 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी कि 2 से 4 कट जाता है ना, 2 से 4 कट जाता है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? जैसे 2 से मैंने काटा तो क्या हो गया? 12 हो गया। तो यानी कि कोई भी संख्या 2 से जो कट जाए वो क्या हो जाएगी? सम संख्या। यानी कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं होंगी। ठीक है। अगर विषम की बात करें तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें। क्या होता है? 2 से ना कटें। ठीक है। 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। वही चीज यहाँ लिखा है, यानी कि नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं कहते हैं। और या जैसे मैंने बताया सम संख्या में क्या क्या बताया कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो क्या होती हैं? सम संख्या। ऐसे ही आप विषम संख्या में भी बोल सकते हो कि जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगी? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ इवन और इवन, यानी कि सम को सम से क्या करें? सम को सम से जोड़ दें। यानी कि कोई सम संख्या क्या क्या ले ली हमने? जैसे 4 ले ली। सम संख्या को कोई भी और एक सम संख्या ले लो, जैसे हमने 6 ले ली, तो हमें क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा कि विषम मिलेगा? तो आप कहोगे मैम, या इनको इनको जोड़ने में क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 क्या है? 10 क्या है? सम संख्या है। यानी कि क्यों है सम संख्या? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। तो 0 जिसके लास्ट में होता है तो वो क्या होता है? सम संख्या।
ठीक है, तो यही इधर लिखा है कि इवन नंबर में इवन नंबर ही जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, यानी कि ऑड में ऑड नंबर ले लो कोई, ऑड नंबर जैसे ऑड नंबर मैंने क्या बताया था, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, ये सारी क्या है ऑड नंबर। तो लो कोई ऑड नंबर, जैसे हमने यहाँ 7 ले लिया और एक नंबर ले लो ऑड, तो 3 ले लिया, तो क्या होगा, तो हमें प्राप्त क्या होगा, इवन नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि सम संख्या, यानी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। तो 7 में 3 को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 10, और 10 है क्या, 10 है एक इवन नंबर, क्या है, यानी सम संख्या, तो क्या प्राप्त हुआ, सम, ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, ऑड में इवन को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, यानी सॉरी, ऑड में इवन को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। जैसे विषम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। जैसे इवन कोई नंबर ले लो, जैसे 5 ले लिया, और सम संख्या क्या ले ली, सम संख्या 2 ले ली, तो क्या जोड़ने में क्या हुआ, 7, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है बच्चों, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम ही प्राप्त होगा, विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे दो सम संख्याओं का गुणनफल सम होगा, दो सम संख्या यानी कि कोई सम संख्या, यानी कि एक 4 है और एक 2 है, तो इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, इनका गुणा करो तो क्या आएगा, 4 में 2 का गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो वही इधर बोला गया है, दो सम संख्या, दो सम संख्या ये हो गई, तो इनका गुणनफल किया गया, गुणा किया गया, तो क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ, तो हो गया सम, ये क्या है, हमारा सम है, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, अब दो विषम संख्याएं ले लो कोई भी, जैसे 5 ले लिया एक और एक 7 ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, इनका गुणनफल, गुणनफल कर दिया, गुणा कर दिया, तो प्राप्त क्या होगा, हमारा विषम प्राप्त होगा, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35, और 35 क्या है, एक 35 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि विषम में विषम का मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम प्राप्त होगा, सम में सम का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, सम में विषम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। जैसे कोई एक सम संख्या ले लो और एक विषम संख्या ले लो, ठीक है, तो प्राप्त क्या हुआ, 20, 20 क्या है, एक इवन नंबर, यानी सम संख्या, ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। अब जैसे क्या हो गया, सम में सम का मल्टीप्लाई किया गया तो सम प्राप्त हुआ, विषम में विषम का मल्टीप्लाई किया गया तो विषम प्राप्त हुआ, और विषम में सम को मल्टीप्लाई किया गया तो सम प्राप्त हुआ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन करते हैं, बताइए उन सभी सम संख्याओं को लिखिए जो 60 से बड़ी और 70 से छोटी हैं, यानी कि 60 से लेके, यानी कि 60 से लेके 70 के बीच की सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं, सम संख्या क्या होंगी, 60 के बाद 62 होगी, फिर क्या होगी, 64 होगी, फिर क्या होगी, 66 होगी और 68 होगी, ये होगी, यानी 62 होगी, 64 होगी, 66 होगी और 68 होगी, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। अब ये वाला बताओ, 80 और 90 के बीच सभी विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स किसके किसके बीच के, 80 से 90, यानी कि 80 से 90 के बीच की ऑड नंबर्स बतानी है। तो ऑड नंबर्स क्या होती हैं, जिसके लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो
80 के बाद क्या हो गई 81 यानी 81, 83 83, 85 85, 87 87 और 89 यानी 89। ठीक है, ठीक है। तीसरा बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक अंकीय विषम संख्या के बीच का अंतर बताइए। अब एक अंक की संख्याएं क्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें पूछा क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्या क्या होगी इस पे? विषम संख्या एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये और एक ये, एक ये, यानी कि 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? 9। तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? 9 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, सबसे छोटी क्या है? 1 है। तो इनका क्या बोला गया है? अंतर। अंतर मतलब माइनस यानी सब्सट्रैक्ट। तो 9 में 1 को माइनस किया तो क्या आया? 8 आया। क्या हो गया इसका आंसर? 8 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ पहली 5 सम संख्याओं का योग बताओ। पहली 5 सम संख्याओं का योग। तो पहली 5 यानी कि शुरुआत की, शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? तो वहीं से तो करोगे, 0 से तो करोगे नहीं। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 5 यानी कि 2 और 4 6 8 और 10 यानी कि 5 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्याएं, तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा? जोड़ो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 30। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, इसका बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्याएं हैं? तो सम संख्याएं कौन सी है? जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो देखो इन संख्याओं में से मतलब किस में है? एक तो ये हो गई, बोलोगे मैम एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 4 हो गया और 24 हो गया, 34 हो गया, 48 हो गया, 416 हो गया और 7280 हो गया। ये सारी क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं, ओ सॉरी इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये वाला बताओ, इसमें ऑड नंबर्स बताना है, विषम संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो विषम संख्याएं क्या होता है? जिसके लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। तो बता दो फिर कि ये हो गई मैम, ये हो गई, और ये हो गई, और ये हो गई, यानी कि 5 हो गई, और ये हो गया 365, और 9 से 81, और 3589। ठीक है, और कोई है बताओ? तो ये हो गई हमारी ऑड नंबर्स। ठीक है, इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है? सम संख्या बताना है। तो क्या ये है सम संख्या? ये है, ये है, ये है। सम संख्या क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो क्या होती है? सम संख्याएं। देखो 0 8 4, 0 2 4 6 8 कहीं दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है लास्ट में। तो आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया ए। इसका बताओ आंसर। ये है विषम संख्या, इसमें पूछा गया है। तो विषम संख्या क्या होता है? जिसके लास्ट में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, तो वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं। अब बताओ कि ये है क्या है? इसके लास्ट में है क्या? इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, बताओ विषम संख्याएं किसके लास्ट में है? यानी कि ये, यानी 1 2 3 4, ओ सॉरी 1 3 5 7 9, क्या इसमें है? नहीं है। इस पे है? हाँ है। इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, समझ आया?
ठीक है। अब बताओ दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याएं यानी कि एक ये वाली सम संख्या हो गई, एक ये सम संख्या हो गई, तो जोड़ने पे क्या आया 6। 6 क्या है, सम है। तो हमेशा यानी दो संख्याओं को जब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, संख्या जो निकलेगी वो हमेशा क्या आएगी, सम आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसका बताओ आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सम है, कौन सा सम है। सम क्या बताया था मैंने, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। तो इस पे ये 8 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर क्या हो गया, डी यानी 98। ठीक है, इसका आंसर बताओ, दो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं ले लो दो, एक 3 ले लो, एक 7 ले लो, तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, हमेशा जोड़ने पे क्या आएगा, सम आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, सी, हमेशा इवन आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग, एक विषम संख्या ले लो कोई और एक सम संख्या ले लो, इनका योग क्या होगा, 7। 7 क्या है, ऑड यानी विषम, तो हमेशा क्या होगा, विषम होगा, यानी सी हो गया आंसर इसका। ये आंसर बताओ, ये आंसर, इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद दोगे आप, इसका आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो जो बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ क्लास लेंगे, तो उनको 2 वे कम्युनिकेशन क्लास मिलेगी, यानी कि आप हमें देख सकते हो, हम आपको देख सकते हैं, और डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा आपका संडे, मतलब हर संडे आपका टेस्ट होगा वीकली, और 10 मॉक टेस्ट होंगे विथ सॉल्यूशन के साथ, और मंथली स्टडी नोट्स होगा, और हमारी 24 घंटे टीम अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और जब आप हमारी तरफ से आपको ये बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड प्रैक्टिस सेट, एंड ये 20 प्रैक्टिस सेट्स, और ये 4 सॉल्व पेपर। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें वीरपथ डिफेंस एकेडमी के साथ।